हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंगारू मदर केयर के बारे में। कंगारू मदर केयर क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम ले दिया। सबसे पहले हम कंगारू के बारे में बात करते हैं। कंगारू एक जानवर का नाम है जिसका बच्चा समय से पहले ही पैदा होता है, लेकिन उसकी माँ उसको अपने पेट के नीचे जो एक थैली होती है उसके अंदर रखती है कई महीनों तक। लगभग 8 महीने वो उस अपनी थैली के अंदर रखती है और उसके बाद वो उसको जब निकालती है 6 महीने पर ही वो बच्चा अपने आप से ही गर्दन बाहर निकालने लगता है उस थैली से। मतलब वो इस लायक हो जाता है कि वो गर्दन उठाने लगता है, लेकिन 8 महीने बाद ही वो उसको अपनी थैली से बाहर निकालती है कि अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम्हें मैं नीचे दुनिया में चलने फिरने के लिए छोड़ दूँ। ठीक है, क्योंकि वो समय से पहले पैदा होता है इसलिए वो अपनी थैली में ही दोबारा उसको रख लेती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूँगी। ये है कंगारू मदर केयर। कंगारू से ही कंगारू एक जानवर है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए इतना कर रहा है कि अपने पेट के नीचे थैली में उसको लेकर महीनों तक घूम रहा है। तो वहीं से हमने भी, इंसानों ने भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका निकाला है। जैसे कि हमारी इंसानी दुनिया में अगर बच्चा 9 महीने पर पैदा नहीं होता है, वो 7 महीने पर पैदा हो जाता है, 7.5 पर, 8 पर, 8.5 पर, मतलब समय से पहले ही पैदा हो जाता है। और ऊपर से उसका वज़न भी कम होता है। लगभग 2 किलो वज़न में भी कमी अगर आ जाए तो बच्चा कैसा होगा। ना तो वो दूध पी पाएगा ठीक से, ना ही वो रो पाएगा ठीक से, ना ही वो सो पाएगा ठीक से, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि वो इतनी बेचैनी में होगा कि वो हमें बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना चिड़चिड़ा बच्चा होगा, रोने वाला बच्चा होगा, शायद रो भी ना पाए। बहुत अजीब कंडीशन होगी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो बता नहीं सकता हमें। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमें उसे कंगारू की तरह ही एक कंगारू मदर केयर देनी है। हमें अपने आप को कंगारू जो है उस माँ की तरह अपने आप को भी ढालना है। हमें अपने आप को उस बच्चे को अटैच करना है। मतलब क्योंकि वो दुनिया में पहले आ गया, 7.5 महीने पे 7 पे आ गया। हमें अब बच्चे को क्या करना है, अपनी छाती से लगाना है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिर पे टोपी होनी चाहिए और पैरों में जुराबें होनी चाहिए। माँ के भी सिर पर टोपी हो और पैरों में जुराबें हों। ठीक है, उसके शरीर पर कुछ नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ शॉल को उड़ा दिया जाए, पीछे से अच्छे से कवर अप कर दिया जाए और लाइट को बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो कि वो अपनी माँ के पेट के अंदर है। और वो वार्म, ठंडाहट, गर्माहट जो एक माँ के पेट के अंदर होती है, उस चीज़ को बनाने में हमें उस बच्चे की मदद करनी है, ताकि वो नेचुरली वही फ़ील कर सके और महसूस करे और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। क्योंकि कमरे की लाइट भी बंद कर दी, अंधेरा कर दिया, माँ के शरीर के साथ अटैच है, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चा माँ के साथ इमोशनल अटैच होता चला जाएगा, उन दोनों के प्रति उन दोनों के बीच में एक स्नेह बनेगा, माँ का बच्चे में और बच्चे का माँ से प्यार बढ़ेगा, फीलिंग्स जो है अटैचमेंट होंगी। और दूसरा क्या है, बच्चा माँ के गर्व का महसूस करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका वज़न बढ़ने लगेगा। ये प्रक्रिया हमें कई बार करनी है। माँ दिन में कई बार ये प्रक्रिया करे। जब वो सो जाए उस समय ना करे। और इस तरह से लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उसका नाक ना दबे, उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। उसको सही से पोजीशन में लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे। ठीक है, चिपका के बिल्कुल अपने से टच करना है उसको। लेकिन माँ बार बार ये प्रक्रिया नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद भी अभी डिलीवरी हुई है, उसका शरीर बहुत कमज़ोर है। तो ये प्रक्रिया घर में कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे उसका पिता हो, दादी हो, चाचा हो, जो भी करना चाहे ये प्रक्रिया कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें साथ साथ ये देखना है कि बच्चे का वज़न भी बढ़ना चाहिए और बच्चे को वो 2 महीने कवर करने हैं हमने। जब तक, जैसे वो जल्दी पैदा हो गया इसलिए हमें वो प्रक्रिया इसलिए करनी पड़ रही है ताकि वो वही चीज़ें महसूस करे और उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। जब बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो दूध भी आसानी से पिएगा, सोएगा भी अच्छी नींद, रोएगा भी कम, हँसेगा भी। हर मतलब एक एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, जब समय पर पैदा होते हैं तो आपको पता है कि बच्चा कैसा करता है। लेकिन एक प्री मैच्योर डिलीवरी में ऐसा नहीं होता। बच्चा चिड़चिड़ाता है, बच्चे को परेशानी होती है, बच्चा दूध कम पीता है। हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी है कंगारू मदर केयर की सहायता से।
डॉक्टर्स भी इस चीज़ की सलाह देते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ घटित होता है कि हमें क्या मदर हाँ कंगारू केयर हमें क्या कंगारू मदर केयर देनी चाहिए, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होती है जिन लेडीज़ को। एक तो वो लेडीज़ ये बात अभी से ही समझ ले कि कंगारू की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि शुरू से कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, घर के लोग भी कहते हैं कि आप खाने पीने का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। देखिए आपने ध्यान नहीं रखा, कहीं ना कहीं आपने कैल्शियम आयरन नहीं लिया, आपने अपने खाने में कमी बरती, बच्चे का वज़न कम हुआ। ये हमें तभी पता लग जाता है जब हम हर महीने अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका वज़न नहीं बढ़ रहा। वो आपको कहते हैं आपकी डाइट में कमी आ रही है, आप खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी डाइट बढ़ाओ। तो ये तभी हो जाता है, ये तभी पता लग जाता है आपके ब्लड में कमी है। वो कहते हैं कि आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो आपको डिलीवरी के समय आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ये सारे सिम्टम्स हमें बताए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे निगलेक्ट करते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो ये जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, इसकी तैयारी भी हमने खुद ही की होती है, जो हम समझते नहीं हैं। खैर जो हो गया सो हो गया। तो आज की वीडियो में मेरा यही बताना था कि शुरुआत ही अच्छी रखिए, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। प्री मैच्योर डिलीवरी, समय से पहले बच्चे का आना भी सही नहीं है। कई बार इस कंडीशन में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें शुरुआत से ही अपने बच्चे पर ही ध्यान देना है। आप डाइट अच्छी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ कहती है कि कुछ लग नहीं रहा खाने को, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, बच्चे को भी कुछ नहीं लग रहा होगा। नहीं, आप अपना काम करते रहिए, सब कुछ होता जाएगा। कमज़ोर शरीर होने का मतलब ये नहीं है माँ का कि माँ कमज़ोर दिख रही है तो वो बच्चा भी कमज़ोर ही पैदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, ये नौबत नहीं आएगी। बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। और प्लीज़ एक बात और कह रही हूँ लास्ट में, आपको वीडियो कैसी लग रही हैं आप ये कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लाइक का मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो लाइक मतलब जो एक ऐसे अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है वो लाइक है। और सबसे नीचे आप जब जाओगे तो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स पर जो भी लिखना है आप लिखिए। इस तरफ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, ऊपर बेल होती है। इन 3 चीज़ों को अगर आप टच करोगे तो हो जाएगा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आने वाली हूँ एक ब्यूटी टिप्स के साथ। वेट एंड वॉच।